नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, आज का मेरा शीर्षक है अंधकार से प्रकाश की ओर, उजाले की ओर का जो सफर है और उस सफर को तय करने वाले हमारे मयूर सर, मयूर दुमाशिया जी, जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि कुछ करने की चाह हो, कुछ करने का इरादा हो तो दुनिया में हम कुछ भी पा सकते हैं। और इसी की मिसाल मयूर सर, आज उनका वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं, उनके बारे में कुछ बताने, कुछ समझने जो मैंने सीखा उनसे। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा पार्ट वाइज लेके चलूंगा। पहले पार्ट में वीडियो के हम अंधकार को समझेंगे कि सर के जीवन का अंधकार कैसा रहा, फिर वो उजाले में कैसे पहुंचे, वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी को। हर बच्चे का एक सपना होता है जीवन में, बचपन से ही। तो वैसे मयूर सर का भी एक सपना था बचपन से कि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना है, एक देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। और इस सपने के साथ जीवन को जी रहे थे वो, और इसी सपने के साथ हर रोज जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास। पढ़ने में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य था कि आर्मी में जाना, एक सपना था, एक ड्रीम था, हर नन्हे बच्चे का होता है। उसी तरीके से उस ड्रीम को लेकर आगे बढ़ते हुए 14 साल की उम्र, दोस्तों 14 साल की उम्र में एक ट्रेन हादसा हुआ। एक ट्रेन हादसा, ऐसा ट्रेन हादसा जिसने सपनों को पूरी तरीके से बिखेर दिया। सारे सपने टूट गए, पता नहीं चला क्या हुआ जीवन में। ट्रेन हादसे में किसी और की गलती की सजा मयूर सर को भुगतनी पड़ी। चलती हुई ट्रेन से उनको धक्का लगा और वो ट्रेन के नीचे आ गए और सामने रनिंग ट्रेन पर जाते हुए वो पटरी पर गिरे और करीबन 29 दिन, 29 डेज कोमा में थे। परिवार वालों को 4-5 दिन तक पता नहीं था कि मेरा बेटा कहां पर है। और 29 डेज के बाद कोमा से बाहर निकलना, यह जीवन का अंधकार है दोस्तों। बाहर निकलना, निकलने के बाद ये पता चलना कि अब मेरा जो राइट हैंड है वो नहीं है। शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, शरीर पूरी तरीके से फ्रैक्चर जैसी हो गई थी, ताकत खत्म हो चुकी थी। 14 साल की उम्र का एक बच्चा, एक हादसा, और उस हादसे ने पूरी दिशा को बदल दिया। और दिशा बदली, दिशा बदलने के बाद अंधकार की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। जब आंख खुली तो पता चला कि हाथ नहीं है, तो वो दृश्य याद आ गया कि एक विकलांग की स्थिति क्या होती है, एक विकलांग कैसे अपना जीवन जीता है। वो जो कल्पना थी वो सर के दिमाग में घर करते गई। करीबन पूरी तरीके से डाउनफॉल, एकदम मोटिवेशन पूरा खत्म हो गया था जीवन का कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं, अब मैं सिर्फ एक पुतले जैसा रह गया हूं जिसको जहां पर उठा के पटक दिया गया, खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है जिंदगी की। 6 महीने का रिकवरी टाइम था उनका पूरा। 6 महीने के बाद उनकी रिकवरी होती। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन इतना ज्यादा था, समाज को जिस तरीके से 14 साल की उम्र में उन्होंने देखा था, और वो सपना टूट चुका था अब कि इंडियन आर्मी में अब वो जा नहीं सकते थे, वो सपना खत्म हो चुका था। तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया दोस्तों, 2 टाइम्स। एक बार फिनाइल की पूरी बॉटल पी गए थे, और एक बार उनको पता चल गया कि नर्स वो नींद की गोलियां लेके आती हैं, तो नींद की गोलियां चुरा चुरा कर जेब में रख ली थी और नींद की पूरी गोलियां उन्होंने खा ली थी। 6 महीने तक ऐसी परिस्थिति, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट, लेकिन
ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और उनकी जिंदगी दोनों बार बच गई। 2 टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी 6 महीने के अंदर 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट, उसके बाद भी जीवन बच गया। 6 महीने बाद घर पर आए। अब डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। दिन के उजाले में तो बिल्कुल नहीं होती थी दोस्तों, क्योंकि समाज का प्रेशर, परिवार का एक पूरा जो फैमिली का जो वातावरण था, जिस तरीके से कि अब क्या होगा जीवन में, पढ़ने में पहले से मन नहीं था, वो और खत्म हो चुका था। क्योंकि उनको ये पता था कि आर्मी में जाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो ठीक है। तो रात के अंधेरे में वो अपने घर से बाहर निकलते थे। 12-1 बजे के आसपास वो अपने भाइयों को बोलते थे कि अब मुझे लेकर चलिए, मुझे चलना है, बाहर देखना है रात के अंधेरे में दुनिया। तो दुनिया भी वो रात के अंधेरे में देखते थे। उस समय वो उनकी परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में से बाहर निकलना और किस तरीके से वो बाहर निकले, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये अंधकार का जो समय था कि रात में दुनिया दिखती थी कैसी है, उस परिस्थिति से बाहर निकलकर आज जो कुछ भी वो हैं, इसका हम आने वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो पार्ट है, जो प्रकाश की ओर, उजाले की ओर पहुंचा उनका जीवन, और किस तरीके से उन्होंने पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक कार्य किया है, इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगले पार्ट का इंतजार करें, और आने वाले कहानी को जरूर सुने कि अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे पहुंचे मयूर सर। धन्यवाद दोस्तों।